आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है हमारे चैनल अरुण इंग्लिश स्टडी में। जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि इस चैनल पर आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। चाहे वह इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, चाहे आपको वर्ड का उच्चारण करना हो या फिर सेंटेंस बनाना हो, ये सारी चीज़ें, नाम लिखना पढ़ना हो, सब कुछ बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है ना, आप सभी को पता है। लेकिन आज की ये जो क्लास होने वाली है इसमें आप कुछ नया सीखोगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश पढ़ने के महत्वपूर्ण रूल्स और कौन से रूल्स जो साइलेंट लेटर्स होते हैं। आप कहीं कहीं देखते हो कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जिसका उच्चारण नहीं होता है, तो आपको वहाँ दिक्कत होती थी। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर साइलेंट वर्ड पर एक वीडियो बना दीजिए, तो आप देखो बन रही है, तो इनको अच्छे से सीख लो और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा। और नोट डाउन करके 2-4 बार यार इनको रट लो, याद कर लो, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे साइलेंट वर्ड वाले रूल्स ले रखे हैं, तो आइए एक शुरुआत करते हैं एक एक करके। यहाँ देखो आपका पहला रूल्स क्या है, मैंने देखो एक पीडीएफ के रूप में तैयार किया ताकि आपको नोट डाउन करने में दिक्कत ना हो। यार देखो लिखा है कि साइलेंट के। अब साइलेंट के का क्या रूल है, देखो लिखा है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत के से हो और उसके तुरंत बाद यन आए, यानी कि शुरुआत के से हो और तुरंत जस्ट के बाद ही यन आए, तो वहाँ जो के का उच्चारण होगा नहीं किया जाता है। ये पहला रूल है कि जब भी किसी शब्द की शुरुआत के से हो और के तुरंत बाद यन आए तो वहाँ हम के का उच्चारण नहीं करेंगे, यानी कि जो आपका एक के रहेगा वो क्या रहेगा, साइलेंट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे रूल यानी कि कुछ एग्जाम्पल भी हमने डाल दिए थे। लिखा है KNOW, देखो इसको नो पढ़ते हैं। अब यहाँ आपने के को क्या किया, साइलेंट कर दिया। आपको पता है कि OW को ओ पढ़ते हैं तो यन लग जाएगा तो नो, जिसका मतलब होता है जानना। KNIFE, देखो इसको नाइफ पढ़ते हैं। देखो यहाँ भी आपका के साइलेंट है, के बाद जस्ट आपका यन दे दिया है, तो के बाद जस्ट यन आए तो के को नहीं पढ़ना। देखो आपका नाइफ हो गया, और नाइफ का मतलब चाकू होता है। आगे KNEE, तो यहाँ भी के साइलेंट है, यन से ना, डबल ई से बड़ी की मात्रा नी, और नी का मतलब घुटना हो गया। KNOT, तो देखो आपको यहाँ पे के साइलेंट है, NOT को नॉट पढ़ते हो, और इस KNOT नॉट का मतलब होता है आपके यहाँ पे गांठ। एक और NOT नॉट होता है, वहाँ पे केवल NOT होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। केवल NOT होता है, इसका मतलब आपका होता है नहीं। लेकिन अगर यहीं पे के लग जाए तो आपका ओ नॉट अलग होगा, जिसका मतलब होता है गांठ। ठीक है, चलिए ये तो आपका पहला रूल्स हो गया। आइए दूसरा रूल, देखो स्क्रीनशॉट मत मारिएगा, स्क्रीनशॉट आपको बाद में यहाँ पे मरवा दूंगा, लेकिन पहले अच्छे से समझ लो यार। अगर आप खुद स्क्रीनशॉट मार के समझना चाहते हो तो ये मार लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो पढ़ना वहाँ पे आपको। देखो यहाँ लिखा है नियम 2, साइलेंट W। अब साइलेंट W के रूल्स क्या हैं, जब किसी शब्द की शुरुआत W से हो तो और उसके तुरंत बाद R आए तो वहाँ W की आवाज़ नहीं निकाली जाती है। देखो हमने इतना आसानी तरीके से एक परिभाषा के रूप में लिख दिया है ना, आप अच्छे से याद कर सकते हो यार। ठीक है, तो यहाँ देखो अगर W से हो, शुरुआत W से लेकिन तुरंत बाद R आ जाए तो वहाँ W का आवाज़ आपको नहीं निकालना, यानी कि W को साइलेंट रखना है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे। देखो तो क्या है आपका यहाँ पे WRIT, देखो इसको राइट पढ़ते हैं। यहाँ W आपका साइलेंट है, जिसका मतलब होता है लिखना। WRONG, तो इसको देखो रॉन्ग पढ़ते हैं। यहाँ भी देखो W साइलेंट है, तो W के बाद R दिया है, तो यहाँ देखो जिसका मतलब गलत होता है। यहाँ भी W के बाद R है, W साइलेंट है, आपका हो जाएगा यहाँ पे रिस्ट। रिस्ट का मतलब होता है कलाई। WRAP, W साइलेंट है, रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना। हो गया, ये आपका दूसरा रूल। यहाँ पे देखो आपका फिनिश हुआ। आगे हम यहाँ पे देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल कहता है आपका, देखो कि अगर किसी शब्द में यम के बाद बी आए, किसी भी शब्द में या फिर किसी भी वर्ड में यम के बाद बी आए, देखो वर्ड का मतलब शब्द ही होता है, यम के बाद बी आए तो बी अक्सर जो बी होता है वो साइलेंट रहता है, यानी कि अक्सर की बात दे देता है, लेकिन कहीं कहीं आपका हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा करके साइलेंट ही रहेगा। जैसे COMB, तो इसको आपको कॉम्ब नहीं पढ़ना, इसको कॉम पढ़ते हैं। अगर अच्छे से शुद्ध रूप से पढ़ोगे ना तो कॉम पढ़ोगे, कम्ब नहीं। ठीक है, कॉम। और काफ़ी टीचर भी हमने देखा है, बहुत लोग होते हैं यहाँ पे कम्ब पढ़ देते हैं, जो कॉम पढ़ते हैं, कॉम।
तो कॉम का मतलब होता है कंघी, यहाँ देखो बी आपका साइलेंट। THUMB इसको पढ़ते हैं थम, थम्ब नहीं थम, इसका मतलब अंगूठा। LAMB लैम, लैम्ब नहीं, इसका मतलब होता है मेमना। BOMB बॉम्ब नहीं बॉम्ब, बॉम्ब का मतलब बम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपके साइलेंट वर्ड हो गए। क्या आपको तरीका मालूम था? नहीं मालूम था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा भी हो गया। अब हम चौथे की बात करते हैं, ठीक है। देखो चौथा आपका क्या है, जब किसी शब्द में यन से पहले जी आता है तो अक्सर जी का उच्चारण नहीं किया जाता है। यन से पहले अगर जी आए तो जी का उच्चारण आपको नहीं कहना है। जैसे आपके यहाँ पे हो गया SIGN, देखो आपके यहाँ पे जो जी है साइलेंट है, जिसको हमने साइन पढ़ा है। साइन का मतलब होता है संकेत या फिर हस्ताक्षर, जो आप यहाँ पे सिग्नेचर करते हो। DESIGN इसको पढ़ते हैं डिजाइन, तो डिजाइन का मतलब होता है आकृति, यहाँ भी आपका ये साइलेंट है। आगे FOREIGN, तो यहाँ इसको पढ़ते हैं फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा चौथा रूल्स कंप्लीट। आइए साइलेंट वर्ड का हम पांचवा रूल्स पढ़ते हैं। देखो पांचवा रूल्स आपका क्या है, पांचवा रूल्स दिया है कि जब यल के बाद DEFKM आता है तो अक्सर यल साइलेंट रहता है। यानी कि यल के बाद अगर डी आ जाए, एफ आ जाए, के आ जाए, यम आ जाए तो यल ज़्यादा करके साइलेंट ही होता है। जैसे पढ़ा है WALK, देखो इसको वाक पढ़ते हैं। हमने आपको अलग से भी एक क्लास करवाई थी जिसमें आपको सिखाया था कि भैया देखो वाक को वाल्क मत पढ़ना, वाल्क मत पढ़ना, वाक पढ़ना। वाक का मतलब होता है चलना, जो सुबह सुबह लोग वॉकिंग करते हैं। TALK इसको टाल्क नहीं टाक पढ़ना है। देखो यल आपका साइलेंट रहेगा क्योंकि यल के बाद क्या आया है, के आया है, जिसका मतलब होता है बात कहना। HALP इसको हाल्फ नहीं हाफ पढ़ते हैं। हाफ का मतलब आधा होता है ना, तो हाल्फ मत पढ़िएगा। देखो यल के बाद यफ आया तो बोला ना कि भैया यफ आ जाए, डी आ जाए, के आ जाए, एम आ जाए, साइलेंट रहता है यल, तो यहाँ भी आपका यल साइलेंट है। अब यहाँ देखो जहाँ आपको बहुत दिक्कतें होती थी SHOULD, तो आप इसको देखो शुल्ड पढ़ते थे ना। हमने क्या सिखाया भैया शुड पढ़ना है, तो शुड में यहाँ देखो यल के बाद डी आ गया तो यल आपका साइलेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप एक लाइक कर सकते हो हमारे लिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और ऐसे सारे साइलेंट वर्ड ला सकूं, जिससे आपकी इंग्लिश की बुक पढ़ना बहुत आसान हो जाए यार, ठीक है। चलिए तो लाइक कर दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। आपका रूल्स नंबर छठा देखिए। देखो रूल नंबर आपका 6 कह रहा है कि नियम 6 साइलेंट टी, अक्सर जब शब्द के अंत में यानी कि वर्ड के अंत में STEN या फिर CH से पहले टी आता है तो टी साइलेंट रहता है। फिर से पढ़ो, अक्सर जब शब्द के अंत में STEN या फिर CH से पहले टी आता है तो टी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे LISTEN, अब देखो यहाँ पे STEN दिया हुआ है, देखो यहाँ भी लिखा है STEN या फिर CH से पहले टी आ जाए तो यहाँ देखो इसको लिस्टन नहीं पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं। और लिसन का मतलब होता है सुनना, तो यहाँ देखो आपका जो ए टी है वो आपका क्या है, साइलेंट है। तो यहाँ पे टी साइलेंट है। देखो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि इसे लिस्टन नहीं पढ़ते हैं। देखो ये PDF बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है यार इनको सेट करने में। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो, ठीक है। वही लाइक हमारा मोटिवेशन है। आप मतलब कि लाइक करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ भैया आपको पसंद आ रहा है। लेकिन पसंद आए तभी करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख रहे हो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। WATCH, अब देखो बोला ना कि CH से पहले टी आ जाए तो टी साइलेंट रहेगा। तो यहाँ देखो आपका टी साइलेंट है, तो यहाँ देखो वॉच लिखे हो तो वॉच का मतलब देखना। MATCH, यहाँ देखो CH के पहले टी है तो इसको मैच पढ़ते हैं, मैच का मतलब मुकाबला कहना। OFTEN, तो इसको पढ़ते हैं ऑफ्टन। यहाँ देखो TEN बोला ना, चाहे STEN हो चाहे TEN हो, तो यहाँ पे आपका टी साइलेंट रहेगा। तो इसको ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ते हैं। ऑफन, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। हम ज़्यादा करके ऑफ्टन पढ़ देते हैं ना, जब देखो रूल्स नहीं मालूम है तो आप पढ़ दोगे। अब रूल्स मालूम हो जा रहे हैं तो इनको नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना। आपके कोई साथी वाथी हों, मित्र हों, उनको भी दिखा दिया करो। जिनके पास पैसा नहीं है, जो कहीं जा नहीं सकते, मोबाइल नहीं है, देख नहीं सकते, तो उनको दिखाइएगा, ठीक है। चलिए देखो मदद कर दिया करो दूसरों की, जैसे हम आपकी कर रहे हैं यार। मेहनत हम भी कर रहे हैं, मेहनत आप भी कर रहे हो। चलिए यहाँ देखो लिखा है नियम 7
साइलेंट यू, यू साइलेंट का रूल क्या है, जब जी के बाद और किसी वावेल यानी कि ए ई आई ओ और यू आता हो तो यू अक्सर साइलेंट रहता है। फिर से पढ़ो, जब जी के बाद और किसी वावेल से पहले ए ई आई ओ यानी कि जो वावेल होते हैं इनसे पहले अगर आपका यू आ जाए तो यू क्या रहता है, साइलेंट रहता है। जैसे जी यू ए आर डी, इसको गुआर्ड नहीं पढ़ना है, देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया भैया, गुआर्ड नहीं पढ़ते हैं, इसको गार्ड पढ़ते हैं। गार्ड का मतलब होता है रक्षक, जो बगीचे का रक्षक करते हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी इसको हम बोलते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटी का मतलब इस मतलब रक्षक होता है, ठीक है। तो गार्ड का भी मतलब रक्षक होता है। आगे जी यू ई एस टी, इसको गेस्ट पढ़ते हैं, गोएस्ट मत पढ़ देना। तो यहाँ भी देखो आपका क्या है, यह यू साइलेंट है, ठीक है। तो ए आपका यहाँ पे गेस्ट हो गया, गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। जी यू आई डी, इसको पढ़ते हैं गाइड, गुआइड नहीं गाइड। तो यहाँ भी आपका यू साइलेंट रहेगा। गाइड, गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शक। जी यू आई टी ई आर, इसको देखो गिटार पढ़ते हैं, तो यहाँ भी आपका यू साइलेंट रहेगा। तो गिटार का मतलब गिटार ही होता है। चलिए अब लास्ट वाला हम देखते हैं। आज हमने आपके लिए 8 रूल्स लेके आए हैं, क्योंकि देखो बनाने मेहनत बहुत लगी यार, टाइपिंग करने में। देखो यहाँ पे नियम 8 साइलेंट एच, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी था, ये आपको परेशान करते हैं। देखो इस लिखा है, कुछ शब्दों की शुरुआत में या डब्लू के तुरंत बाद, कुछ शब्दों कुछ वर्डों की शुरुआत में या फिर डब्लू के तुरंत बाद यच रहता है। यच हाँ सॉरी यार, डब्लू के तुरंत बाद यच साइलेंट रहता है, यानी कि डब्लू के तुरंत बाद यच आ जाए या फिर पहले तो यच आपका साइलेंट रहेगा। यहाँ देखो लिखा है एच ओ यू आर, देखो इसको आवर पढ़ते हैं ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको हावर मत पढ़िएगा, हावर इसे नहीं पढ़ते हैं, इसे आवर पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है घंटा। एच ओ एन ई एस टी, देखो इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ना है, ऑनेस्ट पढ़ना है। तो ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। देखो यहाँ भी आपका एच साइलेंट। डब्ल्यू एच आई टी, देखो इसको शुद्ध रूप से वाइट पढ़ते हैं, वाइट नहीं। अगर आप वाइट लिख भी दो कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझा दो किसी को भी समझ जाएगा, लेकिन शुद्ध अगर किसी को बता रहे हो तो आप वाइट लिखने की कोशिश करें। कहीं कहीं आप देखो वाइट भी लिखा हुआ देखते हो, वह भी सही है, लेकिन वाइट आपका शुद्ध है, ठीक है, इसका मतलब सफ़ेद होता है। जी ओ ई एस टी, ये देखो इसको घोस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको गोस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एच साइलेंट है, और गोस्ट का मतलब क्या होता है, भूत प्रेत। तो भैया क्या आप वीडियो को लाइक करोगे, ये रूल्स अपने फ्रेंड के पास भेज देना। और अगर सब्सक्राइब करने का मन हो, पहली बार हो तो यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ठीक है। आपके लिए फिर रूल्स लेके आएंगे और आपको अच्छे से सिखाएंगे। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।